वैभव के साथ कितना टाइम लगा वो रेपो आने में? पहले सीन से आ गया या थोड़ा टाइम लगा, या पहले अब क्या प्रिपरेशन कैसी रही आपकी? यार वैभव भाई इज़ द ओनली रीज़न कि मैं उनके अलावा यार कोई अन्नू मिश्रा करते हुए देख ही नहीं सकता, ना मैं इमेजिन कर सकता, ना मैं किसी और एक्टर, मतलब देयर आर मल्टीपल ग्रेट एक्टर्स आउट देयर, बट मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर ये कोई पुल ऑफ कर सकता है। हमने 10-15-20 दिन आई थिंक सीजन 1 से पहले वर्कशॉप की थी साथ में, तो एक जेल वहाँ पे हम हो गए थे। बट वैभव भाई भी 2 भाई हैं, मैं भी 2 भाई हूँ, हम लोगों ने ना वो लाइफ जी है, तो हम लोग उस बैकग्राउंड से ऑलरेडी आते हैं, छोटे शहर, मतलब मैं तो दिल्ली से हूँ खैर, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, वो एसेंस एकदम सेम है। और मैं भी अपने घर में बड़ा हूँ, मेरा भी एक छोटा भाई है, तो उस तरीके से। और वैभव भाई के साथ क्या है ना, वैभव भाई इज़ दी ओनली एक्टर जिसके साथ मैं उतना एक्सटेंड तक चला जाता हूँ इम्प्रोवाइजेशन के, कि भाई डायरेक्टर को आना पड़ता है कि वो भाई बंद करो। जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत बड़ा दे रहा हूँ, लेकिन जैसे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिस इवंस, वो जो दूसरा वाला कैप्टन अमेरिका, उन दोनों को प्रमोशन में बैन कर दिया था कि भाई ये दोनों साथ में प्रमोट नहीं करेंगे, इतना पागलपन करते हैं आके। तो हमें शूट पे हटाना पड़ता है एक दूसरे से कि भाई ये कहीं भी होंगे, हम हल्के से खड़े भी हैं तो हमें करना है कि इसमें भी हम कुछ कर दें, कुछ और करने से वो करने से ऐसा नहीं होता कि हम सीन कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, जस्ट दैट कि हमारा कुछ ना कुछ लोगों तक पहुंच जाए। एंड इतनी बढ़िया वो है ना यार, वो लोगों ने इतना नोटिस किया है और इतना प्यार दिया। इवन छोटे से जेस्चर्स भी हम कहीं अगर फ्रेम में पीछे कर रहे हैं ना, जहां हम फोकस में भी नहीं है, तो भी लोगों ने पकड़े हैं। तो मुझे वो केमिस्ट्री उसमें वैभव भाई का हाथ है कि उन्होंने मुझे इतना हैंड दिया कि यार मैं अपना कंफर्टेबली उनके साथ कर पाऊँ। ऑब्वियसली नॉट इवन वैभव भाई, सभी ने, लेकिन वैभव भाई के साथ मेरी सबसे ज़्यादा, हमें कहना ही नहीं पड़ता, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम सेट पे आते हैं और हम दोनों के अगर सीन है तो वो ऐसे निकलते हैं कि मतलब अभी नितेश तिवारी सर ने हम दोनों को लेकर एशियन गेम्स का कैंपेन किया था, हम दोनों कैंपेन के फेस थे, पर वो अमन और अन्नू नहीं थे, बट एज एन एक्टर हम दोनों थे। तो वो भी कह रहे थे भाई ये क्या केमिस्ट्री है, फटाफट खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने, हमारा प्लान था कि 7-8 बजे तक शाम को शूट चलेगा, हमने 12 बजे शुरू किया, 3 ऐड हमने 5 बजे तक खत्म कर दिए। तो हम इतनी स्पीड में आ जाते हैं जब साथ में काम करते हैं। नहीं, पिताजी थे अशोक महर, हैं वो आपके जो पिताजी हैं अशोक महर, वो एक टेंट रेंटल सर्विस से आते थे, राइट? तो वहाँ से एक बच्चे को एक्टिंग करना है, ये कैसे समझ आता है? क्योंकि आपने बहुत ही कम एज में स्टार्ट किया था, 5 साल में शायद, राइट? तो वो कैसे वो चीज़ समझ आती है कि यार मुझे एक्टिंग करना है? यार उसके पीछे मेरी मम्मी और मेरे मामा का ना हाथ है। मेरे पापा को तो खैर उतना नहीं पता था उसके बारे में। पापा को, अब वो ये बोलते हैं कि मुझे एक फिल्मों में आना था, ऐसा क्योंकि वो कुंफू मार्शल आर्ट्स करते थे, तो अपने इलाके में वो बहुत फेमस थे। तो उनका वो था कि ये एक वो मेरा कहीं रह गया होगा जो तेरे साथ लगकर नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। लेकिन ऑब्वियसली उतना किसी ने नहीं सोचा था यार, मैंने नहीं सोचा था, तो वो क्या सोचेंगे। मेरे मामा ने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई अगर ये इतना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तो इसको एक काम करो, दिमाग भटाने के लिए इसको ना एक्टिविटीज़ में डालो, वहाँ डालो, श्री राम सेंटर में। ऐसे ही भेज दिया लोगों की नकल वकल उतारने की शौक थी मुझे। उन्होंने ही फीस भरी थी, मम्मी और वो लेकर जाते थे मुझे। तब मामा लंदन में शेफ़ थे, तो उस समय पे कमाई उनकी ज़्यादा अच्छी थी। क्या फीस थी वहाँ पे? यार कुछ 2-3 हज़ार रुपए थी। वर्कशॉप ज्वाइन की थी मैंने उस टाइम पे, और ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ 2004 और 5 की, तब बहुत ज़्यादा होते थे 2-3 हज़ार रुपए। तो भाई मुझे आने लगा मज़ा। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया स्कीम है यार, पढ़ाई से बचने के लिए स्कीम है। हाँ, तो मतलब इससे तो मैं किसी को मतलब बेवकूफ़ ही बना सकता हूँ। और उसमें गेम खिलाते थे वर्कशॉप्स में, वो क्या कराते हैं ना, एक्टिविटी कराते तो गेम खिलाते, मुझे वहाँ मज़ा आने लगा था। और भाई अमीर घर के बच्चे आते थे, उनके साथ आपको बैठने का मौका मिल रहा है, खुशबू वाले परफ्यूम सूंघने का मौका मिल रहा है। वो बात और था, वो यार वो कपड़ों वपड़ों को लेके बहुत जज करते थे। लेकिन उसके बाद से मैंने ठानी थी भाई जिंदगी में पैसा आएगा तो खूब कपड़े खरीदूंगा।